हेलो। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं घर से निकला था तो सोचा कि चला जाऊं फैज़ाबाद। तो रास्ते में मुझे एक बहुत ही पुरानी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक नाम आपने सुना होगा कि जब भी नाम आता है कि एक पुत्र अपने पिता के लिए क्या कर सकता है, तो सबसे पहले एक उदाहरण दिया जाता है श्रवण कुमार का। और ये श्रवण कुमार ऐसे नाम नहीं है कि जो है कोई जानता ना हो। पुरखों से लोग जानते आ रहे हैं श्रवण कुमार के बारे में। और धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रवण कुमार एक जिम्मेदार पुत्र के तौर पे ही माना गया है उनको, क्योंकि उन्होंने जो है अपने अंधे माता पिता को, शूर माता पिता को जो है अपने कंधे पे बैठा करके और उनको परिक्रमा कराने के लिए निकले थे। और रास्ते में ही उनको तमसा नदी के किनारे जो है उन्हें उनके माता पिता को थोड़ा प्यास लगी और वो जल लेने गए, तो महाराजा दशरथ जी ने उन अनजाने में एक शब्द भेदी बाण चला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। आज हम उसी श्रवण धाम में हैं और आपको कई सारी चीज़ें बताएंगे आज। ये एक ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन मैं आपको छोटे तौर पे बनाऊंगा क्योंकि हमको जो बहुत जल्दबाजी है निकलने में। और मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे श्रवण धाम में मंदिर में लेकर चलता हूँ। देखिए हमारे दर्शकों, ये देखिए, ये जो है मूर्ति खैर ज़्यादा वो नहीं है तो, लेकिन बानागा दास जी का ये मूर्ति है और समाधि है ये उन्हीं का। मैं आपको बोला था कि अभी श्रवण कुमार के बारे में, और मैं आपको ले चल रहा हूँ श्रवण कुमार जी की उस मूर्ति को दिखाने के लिए जिसको लगता है कि पुत्र मुँह में पुत्र क्या कहते हैं, आज के पुत्र को पुत्र होते हैं, लेकिन पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान के आशीर्वाद के अनुसार श्रवण कुमार को एक एक जिम्मेदार पुत्र का ओहदा मिला था। ये देखिए वीडियो में, आप देखिए हमारे पूरे दृश्य देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनके माता पिता और श्रवण कुमार उनको अपने कंधे पे बिठाए हैं। ये जो श्रवण कुमार हैं, ये भगवान श्री राम के और राजा दशरथ के युग के हैं। और अब इनकी मूर्ति मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक बनाया जाता है कि इस हिसाब से ये सब रहना चाहिए, बनाया जाता है। बहुत ही अलौकिक दृश्य है ये सब यहाँ का। मैं आपको बता दूं कि श्रवण कुमार जो है महाराजा दशरथ के शब्दभेदी बाण से जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो श्रवण कुमार के माता पिता, जो शूर माता पिता थे उनके, उन्होंने राजा दशरथ जी को एक अभिशाप दिया था, श्राप दिया था उनको कि अगर मैं पुत्र वियोग में हूँ तो आप भी पुत्र वियोग में होंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। पुत्र वियोग में, जैसे कि आपने देखा था, भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे, तो उनकी भगवान चले गए तो राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसी पुत्र वियोग में ही हुई थी। और पुत्र वियोग में जो है श्रवण कुमार का वही अभिशाप लगा था, उनके माता पिता ने जो उनको अभिशाप दिया था राजा दशरथ को, वही अभिशाप लगा था। मैं आपको एक दृश्य और दिखाने चल रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे जूम कर दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एक शमशान घाट बनाया गया है और बगल में तमसा नदी है। और वहाँ पे जो है आते जो कोई किसी के यहाँ पे आसपास मृत्यु हो जाती तो वहाँ ला करके उनको जलाया जाता है। हिंदुओं के पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लाश होती है उनको जलाया जाता है और यहाँ पे उन्हीं को जलाया जाता है, फिर वहाँ पे तमसा नदी है, वहाँ पे प्रवाहित किया जाता है। मैं आपको एक और मूर्ति को दिखाने लेकर चल रहा हूँ और वहाँ पे फिर मैं आपको तमसा नदी भी दिखाऊंगा, जिस तमसा नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि श्रवण कुमार जी वहाँ से जल लेने गए थे। तमसा नदी की भी अपनी एक कहानी है, भगवान श्री राम से जुड़ी हुई एक कहानी है। अब मैं ये कहानी आपको तमसा नदी के तट पर जाने के बाद ही बताऊँगा। और मैं आपको इससे पहले समाधि दिखाऊंगा श्रवण कुमार जी की, जो समाधि श्रवण कुमार जी की है, उनके माता पिता उनके वियोग में बैठे हुए हैं। मैं वो समाधि अभी आपको ले चल रहा हूँ, देखिए आप दूर से देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ जूम करके। अब मैं आपको वहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, उस समाधि दिखाऊंगा, फिर उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं तमसा नदी के किनारे लेकर चलूँगा आपको, फिर वहाँ की तमसा नदी के बारे में अपनी एक अलग कहानी है, तो उसको भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए।
तो जैसा कि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस समाधि के पास, जहाँ पे श्रवण कुमार जी की समाधि के रूप में उनकी एक मूर्ति बनाई गई है, जिनके पास उनकी समाधि है और उनके पास उनके माता पिता और उनके वियोग में बिलख रहे हैं। तो मैं आपको भी चल रहा हूँ दिखाने, थोड़ा जूम करके मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको वहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। देखिए आप मैं आपको उस समाधि को दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे गेट लगा हुआ है, अंदर जाना मना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अंदर जा सकूँ मैं। ये देखिए श्रवण कुमार की वो मूर्ति है ये, जहाँ पे राजा दशरथ जी ने उनको बाण मारा था, गलती से मारा था बाण, और उनके माता पिता जो है पुत्र वियोग में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। ये एक ऐसी घटना घटी थी उस समय की, कि अगर पुत्र, जब भी बात आती है कि पुत्र वियोग में या एक अच्छे पुत्र होने में, तो श्रवण कुमार जी का सबसे पहले नाम आता है। और जब भी ये बात होती है कि श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई, तो सबसे पहले दुश्मन के तौर पे या एक पाप के तौर पे राजा दशरथ जी को देखा जाता है। लेकिन अब उस समय क्या कैसी घटना घटी थी जो धार्मिक कथाओं के अनुसार बताया गया है, बस उसी चीज़ के बारे में हम सब जानते हैं। इसके जस्ट तुरंत पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तुरंत पीछे इसकी देखिए तमसा नदी है। जिस तमसा नदी के तट पर भगवान श्री राम आए थे, ये वही तमसा नदी है। मैं वहाँ पे जो है आपको दिखाने चलूँगा, लेकिन उस तमसा नदी के बारे में भी बताऊँगा, लेकिन वहाँ पर उस नदी के पास चल करके, उस तमसा नदी के पास चल करके मैं और भी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो ये मैं आपको एक तरीके से एक छोटे से विवरण में आपको दिखा दूँ कि जो है यहाँ पे फील्ड यहाँ की दिखा दूँ, मैं आपका पूरा एरिया दिखा देता हूँ श्रवण धाम का। ये देखिए, ये पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है यहाँ श्रवण धाम का। यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, श्रावण मास में बहुत ही बड़ा मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और ये देखिए तमसा नदी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही तमसा नदी है जहाँ पे आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जो है नाव से उस पार गए थे। लेकिन आज की जो तमसा नदी है, इतनी लोगों ने इतनी मैली कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा पतली भी हो गई हैं, उनका मतलब जो है जो प्रवाह है कम हो गया है। तमसा नदी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा, जितना मुझे पता है, जितना मुझे बचपन में बताया गया, या अभी थोड़ा बहुत जो जानकारी मुझे हुई, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं एक दृश्य आपको तमसा नदी की दिखा रहा हूं। तमसा नदी की दृश्य दिखाइए हमारे दर्शकों को, प्यारे दर्शकों को, ठीक से करना। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दृश्य में देखा कि जो है हम यहाँ पे तमसा नदी के किनारे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा दृश्य मैंने दिखाया तमसा नदी के बारे में। अब मैं आपको इसके एक छोटी सी जो है जानकारी भी दे देता हूँ। आपको शायद पता ही होगा सबको कि तमसा नदी भगवान श्री राम के काल से ही है, जहाँ पे उन्होंने एक निषाद को मित्र भी बनाया था, और अपने साथ साथ अपने आसन के करीब भी बैठाया था। वो छोटी जाति थे लेकिन बैठ नहीं रहे थे, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि आप हमारे वो मित्र में, हमारा तमसा नदी पार करा करके आपने हम पर उपकार किया था। तो माता सीता ने उनको अपना एक कंगन दे दिया था। अब जो है मैं आपको यही तमसा नदी किनारे, यही कहानी है तमसा नदी की, और तमसा नदी की यही कहानी जो है पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक कथाओं से चली आ रही है। अब की जो तमसा नदी हैं और बहुत ही मैली हो चुकी हैं, लोग उनका जो है दुरुपयोग ही कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको अभी बताया कि यही इसका नदी का ही जो है तमसा नदी का ही ये एक छोटी सी एक विवरण है। इसके बारे में और अंदर तक जाएंगे और काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी हमें, बस इतना ही हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में, इस नदी के बारे में। और भगवान श्री राम का, ये भगवान श्री राम के काल से ही नदी, त्रेता युग से ही नदी आया है ये, और ये बहुत ही, इसका प्रवाह बहुत ही तेज़ था और बहुत ही चौड़ी नदी थी। लेकिन लोग जो है पाड़ते बहुत ही इसका जो प्रवाह है वो भी कम कर दिए हैं, और नदी को पतला भी कर दिए हो गया है। और ये उसी मान्यता के अनुसार नदी आज भी चली आ रही है।
जब भी इस नदी के बारे में बात होती है तो सबसे पहले भगवान श्री राम के उस उनकी मित्र की उस बात होती है, जो निषाद हैं, जिन्होंने उस नाव पे बैठ कर के अपने नाव पे बैठा करके भगवान श्री राम को और माई मैया सीता को, प्रभु श्री लक्ष्मण को नौका से पार कराया था। और माँ सीता ने उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक कंगन दिया था और उस कंगन के तौर पे उन्होंने निषाद जी ने रखा था। तब से उनके मित्र हो गए थे और तब से ही उनके मित्र, अगर किसी बात में अगर कोई मित्र का एक एग्जाम्पल उदाहरण होता है तो सबसे पहले निषाद जी का भी नाम आता है कि भगवान श्री राम के ऐसे मित्र हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को उस समय उन्होंने भगवान मान करके और नदी को पार कराया था। उन्होंने कहा था कि हमारे नाव पे भगवान श्री राम की जो है पूरे तो समझ लीजिए तीनों लोग बैठ गया है उस नाव पे, और उन्होंने उस नाव से पार कराया था भगवान श्री राम को। तो आध्यात्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार यही सब है। एक बार हमारे दर्शकों को फिर से एक बार पूरे दृश्य दिखा दीजिए आप, जो है श्रवण धाम का ये पूरा जो दृश्य है आप फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ की जो फील्ड है, यहाँ श्रावण मास में मेला लगता है, बहुत ही भयावह और बहुत ही आधुनिक दृश्य रहता है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, वो देखिए जो रोड जा रहा है फैज़ाबाद का रोड है। मैंने अभी आपको पहले बताया था मैं फैज़ाबाद के लिए निकल रहा हूँ। काफ़ी शाम हो चुका है, मैं अभी निकल जाऊँगा यहाँ से, और इस यहाँ से निकलते ही मैं सीधे फैज़ाबाद रोड पहुँचूँगा। देखिए आपको ब्रिज दिख रहा है, वहाँ पे मैं दिखा दूँगा आपको। और उसके जस्ट नीचे आप देखिए छोटा ब्रिज है, जो पहले जो है लकड़ी पुल बनाया गया था, लकड़ी का पुल बनाया गया था, वही है। और अब आज का जो वीडियो है बस जाते जाते इन्होंने बनाया था, हम लोगों ने छोटा सा मिनी ब्लॉग के तौर पे आप इसे लीजिएगा। और मैं इस वीडियो को आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक बार श्रवण धाम क्षेत्र में, श्रवण क्षेत्र में आप ज़रूर आइए घूमने टहलने, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। बस सरकार प्रशासन थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी है। अगर प्रशासन यहाँ पे ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा जगह हो जाएगा यहाँ पे घूमने टहलने के लिए। और भगवान श्री राम का मंदिर आप जान ही रहे हैं, अयोध्या में है, उससे जोड़ करके अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पे विकास करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।